मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स की मार्केट दोबारा से ओपन हो चुकी है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स। मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स और FMC और फेज़ 2 फैसल टाउन की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अगर आप कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना या बेचना चाहते हैं, या अगर आप अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं, तो आप हैदर रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट दोबारा से ओपन हो चुकी है, वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग अपने ऑफिस में आ गए हैं। इवन के हेड ऑफिस तो तकरीबन जुमरात जुमे को ओपन हो गया था, मगर रियल्टर्स जो हैं वो तकरीबन हफ्ता इतवार को वापस आए हैं और सोमवार वाले दिन से प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर हम कंपैरिजन करें ईद से पहले और ईद के बाद और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये चीज़ें मैं आज की वीडियो में बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब रमज़ान में अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड हो गई थी, मगर रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही थी और सिर्फ प्लॉट्स के अंदर नहीं हो रही थी, बल्कि लोग घर भी परचेज़ कर रहे थे, लोग फ्लैट भी कर रहे थे। इवन के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके अंदर भी ट्रेडिंग हो रही थी। अब आपका सवाल होगा कि ये तो चीज़ें रमज़ान से पहले तेज़ी आने की वजह क्या थी, और इसकी जो मेन वजह मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो मार्गला रोड का था। आपको पता है कि मार्गला रोड का जो फेज़ 2 है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, 7 से 8 माह के अंदर उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब पहले मार्गला रोड E11 सेक्टर से लेकर GT रोड तक कंप्लीट था। अब GT रोड से लेकर B17 को टच करते हुए आगे मोटरवे M1 को जाके टच करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि B17 और फैसल हिल्स की लोकेशन मजीद नुमाया हो जाएगी। अब इसमें एक तो इन्वेस्टर पहले भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, एंड यूज़र भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो एंड यूज़र है उसकी तादाद पहले की निस्बतन बढ़ गई है। अब लोगों के जहन में ये खदशात थे कि हो सकता है कि ईद के बाद जो मार्केट ओपन हो वो डाउन हो जाए, रेट रिवर्स हो जाए, रेट कम हो जाए। उसकी एक वजह उनके जहन में ये थी कि ईरान की और अमेरिका इसराइल की जो जंग चल रही है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, या जो पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही हैं उसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाएगी। इससे पहले भी तकरीबन आपको पता है 2022 के अंदर तकरीबन कोई 30 से 40% मार्केट रियल स्टेट की डाउन हुई थी। तो डेफिनेटली जो लोग एंड के ऊपर परचेजिंग करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है 2-3 साल के लिए, या फिर उनको लॉस के ऊपर चीज़ें सेल करनी पड़ती है। मगर अभी जो मार्केट ओपन हुई है और मंडे वाले दिन ये पहला आप समझ लिया कि प्रॉपर वर्किंग डे था, मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं ट्रांसफ़र के लिए जब अपना हेड ऑफिस G8 गया, मल्टी गार्डन का जो हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। मतलब कोई ऐसी मुझे उसके अंदर कमी फील नहीं हुई कि ये जो मार्केट जो है ये डाउन है या कमी है। लेकिन उसके बाद दूसरी कोई ट्रांसफ़र के लिए मैं फैसल टाउन हेड ऑफिस गया, जो फैसल हिल्स का हेड ऑफिस फैसल टाउन के अंदर है। वहाँ पे सिचुएशन देखकर मैं हैरान रह गया कि जो पार्किंग एरिया था वो कंप्लीट था। इवन कि जो बाहर पार्किंग थी वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह नहीं थी। और जब मैं हेड ऑफिस के अंदर गया तो हर तरफ लोग ही लोग थे, गहमा गहमी थी, बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र करवा रहे थे। अब लोगों के जहन में ये भी सवाल जाएगा कि हो सकता है कि ईद की छुट्टियों के दौरान भी लोग एक दूसरे से मामलात करते रहते हैं, डीलें करते रहते हैं, और ये ट्रांसफ़र इकट्ठी हो चुकी हैं जिसकी वजह से रश देखा गया है। मगर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इससे पहले भी बहुत ईदें गुजरी हैं, इससे पहले भी छुट्टियाँ होती रहती हैं, मगर इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दोबारा से ओपन हुई है, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं समझ रहा हूँ वो मार्गला रोड का है। अब मार्गला रोड लोगों को पता है कि इसकी डायरेक्ट अप्रोच होगी है बाकी सेक्टर के साथ, इधर मोटरवे के साथ, तो जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं। और B17 और फैसल हिल्स के अंदर अभी भी आपको इंतहाई मुनासिब रेट के ऊपर प्लॉट मिल रहे हैं। अब इसका कंपैरिजन आपके इस्लामाबाद से बनता है, ना कि किसी दूर दराज के ज़िला से। अब हमारे साथ बिल्कुल ये साथ 10 मिनट की, हार्डली 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर D12 सेक्टर है। 4 मरला का प्लॉट आपको वहां पे तकरीबन 4-4.5 करोड़ का मिलेगा। और B17 के अंदर अभी भी आपको 4 करोड़ के नीचे नीचे आपको बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर कनाल का प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला या वो रेट तो मजीद कम है। तो बाकी अगर फैसल हिल्स का देखा जाए तो वहां पे भी आपको तकरीबन BOC के अंदर, BOC ब्लॉक के अंदर तकरीबन कोई 35 से लेकर 50-55 की रेंज में 5 मरला का खूबसूरत लोकेशन के ऊपर सॉलिड प्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे आपको पानी भी मिलता है, जहाँ पे आपको अंडरग्राउंड बिजली भी मिलती है, जहाँ पे आपको गैस भी मिलती है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, आपको वेल मेंटेनेंस भी मिलती है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से अब एंड यूजर बाकी पुराने सेक्टर्स को छोड़कर इन सोसाइटीज की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है।
तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद के अंदर ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। तो ये एक आपके पास भी अच्छा मौका है। अभी रेट भी काफ़ी हद तक मार्केट के ऊपर जा चुके हैं, मगर ये अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, इससे मज़ीद रेट भी ऊपर जाने के बड़े चांसेस हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट मार्गला रोड की स्टार्ट हुई है। अभी बाकी सेक्टर जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ से और यहाँ के रेट के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को कहीं ना कहीं फिलअप होना है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है परचेजिंग करने की। और लोग जो सेल भी करना चाहते हैं, जो बड़े अरसे से वेट कर रहे थे, जिन्होंने 2021 में परचेजिंग की हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट उस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है कि अब वहाँ जो आपकी परचेजिंग थी, आपने 3-4 साल 5 साल वेट किया है, मगर अब आप प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। मगर वो लोग जो प्लॉट सेल करना चाहते हैं लेकिन उनका प्लॉट अच्छी लोकेशन का नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो इस लालच में ना बैठे रहें कि जितना एक 5 मरला या 10 मरला के एक अच्छे प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि शायद उनके प्लॉट के ऊपर भी इतना ही मार्जिन मिलेगा, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं होता। अगर एक अच्छे प्लॉट के ऊपर 10 लाख रुपया रेट इंक्रीज कर जाता है, तो जो गंदे लोकेशन के ऊपर या फिलिंग वाला प्लॉट होता है, तो वहाँ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या लाख रुपए का फ़र्क पड़े। तो इस फ़र्क को भी आपने लाजमी समझने, क्योंकि जब लोग प्लॉट सेल करने के लिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपसे रब्ता करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि मार्केट तो कहाँ से कहाँ चली गई और आप हमें रेट कम बता रहे हैं। तो रेट चेक करने से पहले आपने अपने प्लॉट की जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है, जो कंडीशन है, उसको भी आपने ज़हन में लाजमी रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मार्केट ओपन हो चुकी है और परचेजिंग के एक गोल्डन टाइम है। और मज़ीद अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी सेल परचेज के लिए आप हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर से लाजमी रब्ता करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।